हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 9.1 का 14 क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्या दे रखा है, अ 1.2 मीटर अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ठीक है, तो ये लड़की है छोटी सी, इसका हाइट दे रखा है 1.2 मीटर। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसने एयर बलून देखा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से जो बलून की हाइट है टोटल ग्राउंड से, दैट इज़ 88.2 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो मतलब जब पहली बार उसने बलून देखा तब वो क्या था, 60 डिग्री पे था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, मतलब जब बलून यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से कम हो गया, क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, देन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बलून ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज़ दिस वन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, थोड़ा डार्क कलर चूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर के लिए। तो इनिशियली जो ये पॉइंट है इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 1.2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 88.2 टोटल हाइट है यहाँ ग्राउंड से लेके ऊपर तक का, इसमें से 1.2 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 87 मीटर्स। ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल दिया है, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, इस पॉइंट को ई बोल देते हैं। थोड़ा क्लियरली लिखता हूँ मैं, इस पॉइंट को ई बोल देते हैं। ठीक है, ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं ट्रायंगल्स में। सबसे पहले देखते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल में, दैट इज़ ए बी डी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो tan ऑफ एंगल डी ए बी विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड, और इसमें हमें, हाँ ठीक है, तो tan ऑफ एंगल डी ए बी इज अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड है बी डी अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है ए डी। ठीक है, तो tan ऑफ एंगल डी ए बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और बी डी कितना है हमारा 87 हमने निकाला अभी, और ए डी हमें पता नहीं है कितना है, तो tan 60 इज़ √3/1 एंड इट इज़ 87 ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी टाइम्स √3 इज इक्वल टू 87 इंटू 1, तो ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 87/√3। ठीक है, √3 से डिवाइड करने के बाद तो हमारा ए डी क्या निकल के आया, ए डी निकल के आया 87/√3 मीटर्स। ठीक है, अभी दूसरा वाला ट्रायंगल देखते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा वाला ट्रायंगल है दिस बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट इज़ ए सी ई वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए ई सी, एंगल कौन सा एंगल, एंगल सी ए, और सॉरी ई ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, जो ई ए सी वाला एंगल है ना, दैट इज़ ई ए सी, ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो tan ऑफ एंगल ई ए सी क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये 30 डिग्री वाले के लिए सी ई हमारी अपोजिट साइड हो जाएगी, और ए से लेके ई तक एडजेसेंट साइड हो जाएगी। तो अपोजिट साइड हो गई हमारी सी ई, और एडजेसेंट साइड हो गई, क्या हो गई हमारी, एडजेसेंट साइड हो गई ए ई। ठीक है, तो tan ऑफ एंगल ई ए सी मतलब tan ऑफ 30 डिग्री। सी का वैल्यू हमें पता है कितना है, सी का वैल्यू है 87 मीटर्स, और ए ई को कैसे लिख सकते हैं हम, ए ई इज़ द सम ऑफ ए डी
प्लस डी ई, ठीक है, क्योंकि ये टोटल ए ई है, तो ए ई किसका किसका सम है, ए डी का सम है और डी ई का सम है, तो वही लिखना है हमें, ए ई हमारा सम है ए डी प्लस डी ई का, ठीक है। तो tan 30 होता है हमारा 1/√3, ये हो गया 87, ए डी हमारा होता है 87/√3 प्लस डी ई हमारा होता है डी ई। और बी से सी तक, मतलब पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक जो है पैराशूट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो कि है बी सी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। मतलब एक टाइप से ये दोनों सेम है, ठीक है, डी ई पॉइंट की लेंथ और बी सी पॉइंट की लेंथ सेम है। तो हमें जो निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, वो बी सी ही है, मतलब वो डी ई है। तो हमें डी ई क्या निकालना है, यही हमें निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 87/√3 प्लस डी ई इज इक्वल टू 87 टाइम्स √3। तो डी ई क्या हो जाएगा आपका 87 टाइम्स √3 माइनस 87/√3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 87 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 87 इंटू √3 इंटू रूट, और थोड़े सिंपल टर्म में लिख देता हूँ, √3 इंटू √3 हो गया आपका 3, 1 इंटू 1 हो गया 1, और 1 इंटू √3 हो गया √3। तो ये आपका हो गया 87 इंटू 2/√3। तो हमें पता है कि 29 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 29 इंटू 3 क्या होता है 87 होता है, ठीक है, इंटू अपॉन √3, ठीक है। तो 87 को हम फैक्टर करके लिख सकते हैं 29 इंटू 3, और 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 इंटू 2 होता है 58, इंटू 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3 हो गया, एक √3 से कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 58 टाइम्स √3, ठीक है। तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई, डी ई की वैल्यू आ गई, डी ई की वैल्यू आ गई आपकी 58 टाइम्स √3। तो यही हमें निकालना था कि यहाँ से यहाँ तक पैराशूट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जब वो लड़की उसको देख रही थी और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, तब पैराशूट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो उस डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो आ रहा है आपका 58 टाइम्स √3।